अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। विंटर्स में जिस तरह हम सब के घरों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा होता है, कुछ मीठों के साथ और कुछ सॉल्टिश हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है कैरमलाइज्ड आलमंड्स यानी कि मीठे बादाम की रेसिपी। आप इसको बादाम की रेवड़ी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप सेसमी सीड्स को ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है। आप 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट करके निकाल लें। अगेन 1 कप मैंने बादाम ले लिए और उसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी शामिल करके अब मैं इसको लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर रही हूँ। अगर आप देसी घी ना डालना चाहें तो आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट बिल्कुल ही लो फ्लेम के ऊपर बादाम को मैंने रोस्ट कर लिया है। रोस्टेड आलमंड्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बट मेक श्योर कि आप इसको लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें। अगेन 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे देसी घी दोबारा शामिल किया और 1 कप गुड़ मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर पानी डाल दिया और लो फ्लेम के ऊपर इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया। तकरीबन 7 से 8 मिनट में गुड़ आपका मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ख्याल आपने ये रखना है कि आपका फ्लेम बिल्कुल ही लो होना चाहिए, वरना गुड़ में जो है वो कड़वाहट आ जाती है। तो आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए मेल्ट करना है। यहाँ पे मैंने 2 पिंच के बराबर बेकिंग सोडा इसमें शामिल किया और बेकिंग सोडा शामिल करने के बाद अगेन 4 से 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे दोबारा गुड़ को पका लिया ताकि वो क्रंची हो जाए। जो हमने इसमें पानी डाला था वो सब एवोपरेट हो जाए और सोडा डालने के बाद भी इसको 3 से 4 मिनट आप ज़रूर पका लीजिए लो फ्लेम के ऊपर। अब बादाम जो हमने रोस्ट करके निकाले थे वो इसमें शामिल कर दिए, उनको टॉस कर लिया और सेसमी सीड्स के अंदर इनको हमने कोट करना है। कुछ अगर बादाम पे आपका सेसमी सीड कोट नहीं होता, गुड़ ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए आपको एक साफ़ पैन के अंदर सेसमी सीड्स और जो बादाम हैं उनको आपने डाल के और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर चम्मच चलाते रहना है। तो ट्रिक ये है कि जिस तरीके से गुड़ जो बादाम के ऊपर है कैरमल वो मेल्ट होगी तो जो सेसमी सीड्स हैं वो उसको दोबारा कोट कर लेंगे। तो आप लो फ्लेम के ऊपर 2 से 4 मिनट इसको इस तरीके से चम्मच चलाते रहिए। गुड़ मेल्ट हो जाएगा और सेसमी सीड्स उस पर अच्छी तरीके से कोट हो जाएंगे। आप निकाल के देख लीजिए, अगर अभी भी आपको लगता है कि सारा बादाम जो है वो सफ़ेद तिल के साथ कोट नहीं हुआ, तो अगेन यही ट्रिक आप दोबारा कर लीजिए कि लो फ्लेम के ऊपर सारी चीज़ें सेसमी सीड में आप डालिए और लो फ्लेम पे इसको टॉस करते जाएं। तो बहुत अच्छी तरीके से ये कोट कर लेगा। उसके बाद इसको आप ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं। बच्चों को ये हेल्दी स्नैक सर्दियों में ज़रूर खाने की आदत डालिए, ट्राई करें, बहुत मज़ेदार और क्रंची ये कैरमलाइज्ड आलमंड्स की रेसिपी। तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।